बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो करेले प्याज की है। तो आपने मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है। इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं कि मैं करेले प्याज जो करेले दो प्याज़ा है वो किस तरह बनाती हूँ, उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें डालूँगी। आपने बस वो सारी इंग्रेडिएंट्स नोट करनी है, एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं। अपने चाहने वालों में मेरी आज की शेयरिंग को, करेले प्याज जो मैं बना रही हूँ उसको लाजमी शेयर करना है। एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जाएं और अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों में मेरी आज की शेयरिंग को लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग करेले प्याज अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है और करेले जो हैं उनको धोकर पहले हल्का सा नमक डालती हूँ ताकि करेले जो हैं मैंने धो कर रखे हुए हैं निचोड़ कर कि उसमें के अंदर जो है पानी के छींटे ना उड़ाए करेले। सबसे पहले तो मेरे पास ये 4 अदद छोटे साइज़ के ये करेले हैं, इनको फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरे मियाँ की फरमाइश होती है कि मुझे मसाले वाले करेले बना के दो, और मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। गर्मियों की आपको पता ही है स्पेशल सौगातें हैं, नसीबों से मिलती हैं हर एक को। तो इसको करते हैं फ्राई और इसके साथ ही थोड़े से प्याज जो करेले हैं कटे हुए वो भी डाल लेती हूँ। ये देखें, ये भी डाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। मैंने छिलके भी इसके अंदर ही डाले हैं काट के, साथ साथ ये भी फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इसका फ्राइंग का मरहला क्लियर होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें करेले फ्राई हो चुके हैं। अगर मज़ीद आप गोल्डन करना चाहते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है। मैं बस एक आधा मिनट और करूँगी, इसके बाद निकाल लूँगी। इसी तरह जो एक पूर और रह गया मेरा वो भी निकाल लूँगी। 1 kg मैंने करेले लिए थे। तो अब इनको मैं निकालती हूँ क्योंकि अभी इन्होंने मज़ीद पकना है, तो फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करती। एक आधा मिनट और करके गोल्डन इनको फ्राई करके तो फिर निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे। अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी। ये मेरे पास प्याज है चॉप किया हुआ। आप चाहें तो इसके अंदर बड़ा बड़ा जूलियन कट प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप किया हुआ डाला है क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और इसके साथ ही मेरे पास लहसुन अदरक है, उसको भी चॉप किया हुआ है, वो भी 2 टेबलस्पून है, भरकर डाला मैंने इसके अंदर। इन सब को डाल के इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे ही ये पिंक पिंक होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि करेलों में मज़ीद क्या चीज़ें मैंने डालनी हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज ने अपनी रंगत बदलनी शुरू कर दी है। अब मेरे पास टमाटर है, टमाटर 3 अदद टमाटर हैं मेरे पास, और इसके साथ ही मैंने धनिया भी चॉप कर लिया था। इन सबको इसके अंदर डालती हूँ और इनको फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से।
जी तो व्यूअर्स अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस नमक मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने करेलों को फ्राई करते हुए भी डाला है और उसको जब मैंने करेले उसका कड़वाहट दूर करने के लिए भी डाला था। सुरख मिर्च का पाउडर है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी और वो भी उसके, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्ची इसमें ज़रा काट के डाली हैं। उसके बाद ज़ीरा है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है। हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास हल्दी है और 1 टीस्पून मेरे पास दरदरा मिर्च है। इसके साथ ही मेरे पास सब्ज़ मिर्चें भी हैं, ये देखें, ये चॉप करके मैंने डाली हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मिर्चें उड़े नहीं, जले नहीं और इसके अंदर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई करती हूँ। करने के बाद फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। कोई खड़े मसाले नहीं डाले इसके अंदर मैंने और ना ही डालने हैं। इसी तरीके से ये बहुत टेस्टी और मज़े की आज की रेसिपी बनेगी। करेले दो प्याज़ा। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मसाले से प्याज जो है प्याज मसाले के अंदर जो मैंने डाला है वो टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, इन सब से ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। अब मेरे पास 125 ग्राम ये बॉईल किया हुआ बीफ का कीमा है, ये भी मैं डालती हूँ। इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आएगा। इसको भी इसलिए इसके अंदर डाला है कि ये भी फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से मसाला फ्राई हो गया था। मैंने करेले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको इसके हल्की आंच पे रख देती हूँ। दम के अंदर ये सारे पक कर तैयार हो जाएंगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स करेले दो प्याज़ा जिसमें मैंने कीमा भी डाला है और 3 से 4 अदद करेले मैंने कीमा भर के भी बनाए हैं। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाए हैं। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।